जी। सो प्रीवियस वीक की जो असाइनमेंट आपको गिवन थी, मैंने उसका क्वेश्चन भी यहाँ पे पेस्ट किया है आज के लेसन में। तो आपसे ये कहा गया था कि आपने एक क्लास बनानी है, एनिमल की क्लास बनानी है, और उसके कुछ एट्रीब्यूट भी गिवन थे कि आपने स्ट्रिंग ईट्स के नाम से एक एट्रीब्यूट लेना है, और एक नंबर ऑफ़ लेग्स जो है वो एक एट्रीब्यूट आप लेंगे। कुछ जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपसे कहा गया था, जो इन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को सेट करेंगे, और इसी तरह जो है वो गेट नंबर ऑफ़ लेग्स और गेट ईट्स का एक फंक्शन आपने बनाना था। ठीक है। और जो सेकंड क्लास आपको बनाने के लिए कही गई थी वो थी एक कैट क्लास, और जो कैट क्लास है उसमें एक एट्रीब्यूट था कलर का, और हम ये कह रहे थे कि इसमें इनहेरिट करना है एनिमल की क्लास को। ठीक है। और अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर इसमें भी बनाने के लिए आपसे कहा गया था, और कुछ मेथड्स बनाने, एक गेट कलर का मेथड आपसे कहा था, जो क्या करेगा, कलर की प्रॉपर्टी को रिटर्न करेगा। ठीक है। तो फिर इसमें आपसे ये कहा गया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग आपने यूज़ करना है, यानी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमने सुपर का कीवर्ड डिस्कस किया था, तो वो एक्चुअली यहाँ डिमांडेड था कि आपने जो है वो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। इसके लिए एग्जांपल मैन गिवन था। तो एग्जांपल मैन में अगर आप देखें तो हमने कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और उसका एक एट्रीब्यूट ईट्स में हमने मिल्क पास किया था, नंबर ऑफ़ लेग्स की वैल्यू 4 पास की थी, और जो कलर प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, उसकी ब्लैक होनी चाहिए। तो ये मैन प्रोग्राम था, इससे रिलेटेड आपने असाइनमेंट करनी थी, तो ये मैंने असाइनमेंट का सोल्यूशन पेश किया। तो सबसे पहले जैसे हमने एनिमल की क्लास बनानी थी, उसमें एक ईट्स एट्रीब्यूट रखा हमने, और एक नंबर ऑफ़ लेग्स के नाम से एट्रीब्यूट लिया, और एक मैंने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना लिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा, एम्प्टी है। और इस कंस्ट्रक्टर बनाने की रीज़न ये है कि जब भी आप क्लास में आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो जावा का कंपाइलर जो है वो एरर थ्रो करेगा। ठीक है। जब भी आपने आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसके साथ आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लाजमी बनाना। तो कंस्ट्रक्टर कहा गया था आपसे कि जो क्या करे, वैल्यूज़ को सेट करे। तो दिस डॉट ईच की वैल्यू को हमने ई पास कर दिया, और नंबर ऑफ़ लेग्स की वैल्यू को हमने नंबर पास कर दिया। इसी तरह जो गेट नंबर ऑफ़ लेग्स का फंक्शन कहा गया था, जो कि नंबर ऑफ़ लेग्स की वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और सेकंड फंक्शन जो है वो गेट ईट्स, जो भी ईट वेरिएबल की वैल्यू है उसको हमने रिटर्न करना है। ईट चूँकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग रखी। जो सेकंड क्लास है वो है कैट क्लास, एनिमल क्लास को उसने एक्सटेंड किया, और इसमें कलर एक एट्रीब्यूट है। कैट क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने सुपर, ये बेसिकली जो है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, और कलर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे नल कर दिया। यहाँ अगर आप ना भी नल करें तो कलर की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी नल वैल्यू होती है। कंस्ट्रक्टर बनाया एक, ये इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं ई से मुराद ये है कि यहाँ पे हम उसे जो है वो कैट की ईट वैल्यू पास करेंगे, नंबर से मुराद है नंबर ऑफ़ लेग्स, और COL बेसिकली क्या है, ये कलर है। तो कैट क्लास का जब आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो हम ये कह रहे हैं कि उसको क्या आर्ग्यूमेंट पहला मिले, ईटिंग वैल्यू, नंबर ऑफ़ लेग्स की वैल्यू, एंड कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये जो हमने लिखा है सुपर ई एंड नंबर, इससे होगा कि पेरेंट क्लास का आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और ई की जो भी वैल्यू है वो इस फंक्शन को यहाँ से इधर पास हो जाएगी कंस्ट्रक्टर को, और नंबर ऑफ़ लेग्स जो है वो यहाँ पास हो जाएंगे, और ये फंक्शन जो है वो रिकॉल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपसे कहा गया था कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को हमने क्या करना है, कॉल करना है, और कॉल करने के लिए हम लिखते हैं सुपर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और कलर की वैल्यू जो है वो हमने सेट कर दी, और इसी तरह से गेट कलर का एक फंक्शन बना लिया जो कलर वैल्यू को यहाँ से हमें रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। और मैन, ये वही मैन है जो मैंने असाइनमेंट में भी दिया था कि हम कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसको पैरामीटर में पहली वैल्यू जो है वो मिल्क पास की, नंबर ऑफ़ लेग्स की वैल्यू 4 पास की, कलर की वैल्यू क्या पास की, ब्लैक। इससे होगा ये कि कैट क्लास का आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा,
हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और जो पहली वैल्यू है वो है मिल्क, तो जो इससे होगा ये कि जो वैल्यू ऑफ ई है जो कि मिल्क है वो सुपर के थ्रू कंस्ट्रक्टर को पास हो जाएगी, यानी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगी, मिलेगी, और नंबर ऑफ लेग्स की वैल्यू भी उसको पास हो जाएगी। यानी ये जो फर्स्ट दो वैल्यूज़ है ना, ये कैट क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर उनकी वैल्यूज़ को सेट नहीं करेगा, बेसिकली ये वैल्यू इनहेरिट हुई हैं। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, एट्रीब्यूट जो हैं, वो कैट क्लास के लिए दोनों एट्रीब्यूट जो हैं वो इनहेरिट हुए हैं। कलर इसका अपना एट्रीब्यूट है, लेकिन जो ईट वैल्यू है और नंबर ऑफ लेग्स की वैल्यू है वो इसने इनहेरिट की हुई है पेरेंट क्लास से, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए उन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, सेट करना है। सो जो ई है मीन्स मिल्क वैल्यू, और नंबर में क्या वैल्यू है, 4 वैल्यू। इससे होगा ये कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ईट्स की वैल्यू में मिल्क आ जाएगा और नंबर ऑफ लेग्स में 4 आ जाएगा। सो एट्रीब्यूट ईट और नंबर ऑफ लेग्स ये सेट हो जाएंगे। किसके लिए सेट होंगे, ये बेसिकली कैट क्लास के लिए सेट हो रहे हैं, और उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम भी हमने क्या रखा, कैट। और जो इसका अपना एट्रीब्यूट है कलर, वो हमने क्या कर दिया, यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया, और जो उसका अपने लोकल एट्रीब्यूट को हमने जो है वो वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। इससे होगा ये कि कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। यहाँ पे मैं अगर जो है वो ड्रॉ कर सकूं, तो हमने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे हमारे पास कैट क्लास का, ठीक है। और इस कैट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट में इसका जो अपना एट्रीब्यूट है ना वो है कलर। तो कलर जो एट्रीब्यूट है वो इसका अपना एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन मज़ीद इसको दो एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। एक एट्रीब्यूट इसको मिल रहा है जिसका नाम है वेरिएबल ईट। सॉरी, ये लिखना ज़रा मुश्किल है बड़ा यहाँ पे, तो ये जो है वो जी, तो जो उसको एक एट्रीब्यूट मिल रहा है वो मैंने क्या कहा आपको कि ईट एट्रीब्यूट है, एक ईट एट्रीब्यूट है, और जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो क्या है, लेग्स एट्रीब्यूट। ठीक है, ये जो दो एट्रीब्यूट है ना, ये वाला, ये एट्रीब्यूट इसको पेरेंट क्लास में मिल रहे हैं, और ये जो एट्रीब्यूट है कलर के नाम से, ये इसका क्या है, अपना लोकल एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो इनहेरिट करने से ये दो एट्रीब्यूट जो है वो उसको मिले, और हम क्या कर रहे हैं कि उन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को, ये जो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमने क्या किया कि सुपर के थ्रू जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया पेरेंट क्लास का, और जो अपना एट्रीब्यूट लोकल एट्रीब्यूट था कलर, उसको हमने जो है वो डायरेक्टली दिस डॉट कलर करके वैल्यू सेट कर दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो हम कैट ईट्स की जो वैल्यू है वो हम गेट करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कैट डॉट गेट ईट्स का फंक्शन कॉल कर लिया। तो ये जो गेट ईट्स का फंक्शन है, अगर आप देखें तो ये कैट क्लास के अंदर नहीं है। यहाँ पे नोट करें, कैट क्लास के अंदर जो है वो गेट ईट्स का फंक्शन नहीं है। तो ये गेट ईट्स कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसे पेरेंट क्लास से मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उस क्लास के जो फंक्शंस हैं और उस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, वो इनहेरिट होके चाइल्ड क्लास में अवेलेबल हो जाते हैं, और हमें उन्हें रीयूज़ करना हम उन्हें रीयूज़ कर रहे हैं, रीराइट करने से हम बच जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, तो हमने जब गेट ईट्स फंक्शन कॉल किया तो गेट ईट्स की वैल्यू जो है बेसिकली मिल्क था, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा कैट ईट्स मिल्क आ जाएगा। और हम कह रहे हैं कैट हैज़, तो कैट डॉट गेट नंबर ऑफ लेग्स, तो कैट हैज़ 4 लेग्स आ जाएगा। एंड कैट कलर इज़ कैट डॉट गेट कलर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो गेट कलर के थ्रू जो है वो ब्लैक आ जाएगा। तो इसके अगर रिज़ल्ट की हम बात करें तो हमारे पास जो है वो
यहाँ पे आउटपुट में अगर आप देखें, सॉरी, इसकी आउटपुट में जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आएगा कैट ईट्स मिल्क, कैट हैज़ 4 legs और कैट कलर इज़ ब्लैक। ठीक है, तो ये असाइनमेंट थी। असाइनमेंट से रिलेटेड जो अभी हमने डिस्कशन की है, अगर तो उसमें आपका कोई इशू है तो आप पूछ लें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, अभी जिन लोगों के माइक ओपन है आप बंद कर लें, जिसने बात करनी है सिर्फ वो माइक अपना ऑन करे। तो कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। कोई क्वेश्चन नहीं है? आप तो की थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर हम ईस्ट में ई की वैल्यू डायरेक्ट सेव नहीं करा सकते? डायरेक्ट कैसे, कहाँ पे, चाइल्ड क्लास के अंदर? जो पिछली एग्जांपल थी z वाली, z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y था ना। किसी और एग्जांपल की बात करें? जो पहले एग्जांपल थे, इसमें अभी हम ईस्ट डायरेक्ट ई में सेव नहीं कर सकते। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना, कहाँ पे करना चाह रहे हैं? चाइल्ड क्लास के अंदर, मैन के अंदर, कहाँ पे? चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास के अंदर आप कर सकते हैं, अगर वो जो एट्रीब्यूट है ना वो जो है वो प्राइवेट अगर नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स हैं ये जो प्राइवेट की मैंने बात की है ना, कि अगर वो प्राइवेट नहीं है तो देन आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हम अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलें तो कंटिन्यू करते हैं फिर हम।